हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम नियोलिथिक एज को डिस्कस कर रहे हैं आर एस शर्मा टेक्स्ट बुक से, और इस लेक्चर सीरीज़ का हमारा यही पर्पस है कि इस डिस्कशन के बाद हमें एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, और अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं तो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन अगर हम फेस करते हैं तो उसके बेसिक कंसेप्ट्स और फैक्ट्स हमें क्लियरली याद रहें। न्योलिथिक एज की इससे पहले 2 वीडियोस हो चुकी हैं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ देख लें। और आइए अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो हम डिस्कस ये करने लगे थे कि न्योलिथिक सेटलर्स की फार्मिंग और सीरियल्स के बारे में, बिकॉज जो न्योलिथिक सेटलर्स थे दे वर द अर्लीस्ट फार्मिंग कम्युनिटीज। तो वो क्या करते थे, ऑब्वियसली फार्मिंग के लिए दे ब्रोक द ग्राउंड। तो ग्राउंड को किससे ब्रेक करते थे? विद स्टोन होज एंड डिगिंग स्टिक्स। स्टोन होज एंड डिगिंग स्टिक्स। इन डिगिंग स्टिक्स के एंड पे कई बार एक रिंग स्टोन फिक्स होता था, जिसका वेट अराउंड होता था 1 to ½ किलोग्राम। और पॉलिश स्टोन टूल्स के अलावा वो क्या यूज करते थे? माइक्रोलिथ ब्लेड्स। तो माइक्रोलिथ ब्लेड्स जो थे वो किसके साथ यूज करते थे? साथ में वो क्या यूज करते थे? पॉलिश्ड स्टोन टूल्स। अब इन न्यूलिथिक सेटलर्स के अगर हम हाउसेस की बात करें, बिकॉज अगर वो रहते थे तो घर में रहना जरूरी था शेल्टर के लिए, तो उनके जो हाउसेस थे वो यूजली या तो सर्कुलर होते थे या होते थे रेक्टेंगुलर। और बने किसके होते थे? बने होते थे मड के और रीड के। मड एंड रीड। सो द न्यूलिथिक सेटलर्स लिव्ड इन हाउसेस जो कि सर्कुलर शेप के होते थे या रेक्टेंगुलर होते थे, और वो बने किसके होते थे? मड के और रीड के। साथ में हम देखें कि जो लोग सर्कुलर हाउसेस में रहते थे, प्रिमिटिव पीपल, सर्कुलर हाउसेस में, दे यूजली ओन्ड द प्रॉपर्टी इन कॉमन। उस घर के ऊपर उनकी कॉमन ओनरशिप होती थी। और साथ में जो न्यूलिथिक सेटलर्स थे वो एनी केस हमें आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स से कंफर्म होता है कि वो एक सेटल लाइफ जीते थे। और प्रोड्यूस क्या करते थे? वो रागी प्रोड्यूस करते थे। रागी के साथ वो प्रोड्यूस करते थे हॉर्स ग्राम। हॉर्स ग्राम को हम और किस नाम से जाते हैं? कुलाथी। KULATHI। और साथ में वो क्या प्रोड्यूस करते थे? कई जगह राइस। क्या प्रोड्यूस करते थे? राइस। एक बात याद रखनी होगी कि जो लोग मेहरगढ़ में थे वो थोड़े ज्यादा एडवांस थे। द न्यूलिथिक पीपल ऑफ मेहरगढ़ वर मोर एडवांस। वो ज़्यादा एडवांस कैसे थे? क्योंकि वो प्रोड्यूस करते थे वीट भी, इनके अलावा बार्ले भी। और किस तरह के हाउसेस में रहते थे? दे लिव्ड इन हाउसेस मेड ऑफ मड एंड ब्रिक। मड ब्रिक हाउसेस में वो रहते थे। अब क्या हुआ? नियोलिथिक सेटलमेंट के टाइम पे कई सारी सेटलमेंट्स में क्या स्प्रेड हो गया? एक तो कल्टीवेशन, इसकी नॉलेज ज़्यादा स्प्रेड हुई। दूसरी नॉलेज स्प्रेड हुई डोमेस्टिकेशंस की, डोमेस्टिकेशन। और इसके साथ उन्हें क्या जरूरत पड़ने लगी? पॉट्स की। किसकी जरूरत पड़ने लगी? पॉट्स की। पॉट्स की उनको किस लिए यूज पड़ती थी? ताकि वो फूड ग्रेन्स को स्टोर कर सके। साथ ही वो क्या कर सके? पॉट्स को यूज करें कुकिंग के लिए, ईटिंग के लिए, और साथ ही साथ ड्रिंकिंग के लिए। फॉर कुकिंग, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। इसलिए जो पॉटरी है वो सबसे पहले इस फेज में अपीयर होती है। और साथ ही अर्ली स्टेज में हमें क्या मिलती है? हैंडमेड पॉटरी। क्या हमें मिलती है? हैंडमेड पॉटरी। और वहीं अगर हम लेटर नियोलिथिक फेज की बात करें, लेटर नियोलिथिक पीपल की बात करें,
तो वो फुट व्हील्स यूज करते थे पॉट बनाने के लिए। फुट व्हील्स वर यूज टू मेक पॉट्स। ऐसा हमें लगता है कि जो पॉटर्स व्हील है, पॉटर्स व्हील है, वो वेस्टर्न एशिया से बलूचिस्तान आया और बलूचिस्तान से वो पूरे सब कॉन्टिनेंट में स्प्रेड हो गया। अब अगर हम बात करें उसके डिस्क्रिप्शन की पॉटरी की, तो जो नियोलिथिक पॉटरी थी उसमें आता था ब्लैक बर्निश्ड वेयर। पॉटरी के अंदर आता था ब्लैक बर्निश्ड वेयर, साथ में आता था ग्रे वेयर और साथ ही आता था मैटम प्रेस्ड वेयर। ये किस में मिलता है हमें? नियोलिथिक पॉटरी में। उसके बाद हम बात करें और चीजों की, तो जैसे हमें नियोलिथिक सेल्ट्स, एक्सेस, एडजेस, चिजल्स और एक्सेट्रा, ये हमें कहाँ मिलते हैं? उड़ीसा में, और साथ ही छोटा नागपुर हिल एरिया में। और बाकी अगर हम देखें तो जो ट्रेसेस है नियोलिथिक सेटलमेंट के एमपी के एरिया में वो कम है और अपर डेक्कन के ट्रैक्ट्स में, क्योंकि इसमें इस तरह के स्टोन्स नहीं मिलते जिनको इजीली ग्राइंड और पॉलिश किया जा सके, क्योंकि ये स्टोन टूल्स, स्पेशली पॉलिश स्टोन टूल्स, वर द बेसिस ऑफ नियोलिथिक सेटलमेंट। तो इन एरियाज में जैसे कि एमपी और अपर ट्रैक्ट्स ऑफ डेक्कन ऐसे स्टोन नहीं मिलते जिनको इजीली ग्राइंड और पॉलिश किया जा सके। साथ में अगर हम बात करें कि नियोलिथिक फेज में क्या प्रोग्रेस हुई और उसकी क्या लिमिटेशन रही, कि व्हाट वाज द प्रोग्रेस इन एंड लिमिटेशन ऑफ द नियोलिथिक फेज। तो जो टाइम पीरियड था 9000 से लेके 3000 बीसी के बीच में, वहां हमें रिमार्केबल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस मिलती है। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस मिलती है वेस्टर्न एशिया में। इन वेस्टर्न एशिया वहां लोगों ने क्या क्या डेवलप किया? दे डेवलप द आर्ट ऑफ कल्टीवेशन, दे डेवलप द आर्ट ऑफ कल्टीवेशन, वीविंग, बुनना, पॉट मेकिंग, मिट्टी के पॉट्स बनाना, हाउस बिल्डिंग, घर बनाना, स्टॉक रेजिंग, राइटिंग एसेट्रा। ये सब डेवलप हुआ वेस्टर्न एशिया में 9000 बीसी से लेकर 3000 बीसी के बीच में। और यही सारा प्रोसेस इंडिया में थोड़ा लेट शुरू हुआ। इंडिया में थोड़ा लेट शुरू हुआ। जो नियोलिथिक एज है इंडिया में वो कब शुरू होती है? अराउंड 7th मिलेनियम बीसी। ये हमने चैप्टर के शुरुआत में भी पढ़ा था। और कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है जैसे कि वीट, बार्ले, इनका कल्टीवेशन सब कॉन्टिनेंट में शुरू हुआ और विलेजेस भी एस्टैब्लिश हुए इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब नियोलिथिक पीपल को जो चीज डिस्टिंग्विश करती थी वो ये थी कि जो वो सोन सेल्स यूज करते थे वो एज भी थे और साथ ही पॉइंटेड भी थे। ये चीज नियोलिथिक पीपल को डिस्टिंग्विश करती थी। और ये जो सेल्स थे ये किस चीज के काम आते थे? वो ज्यादातर यूज होते थे टिलिंग के लिए, एज टिलिंग टूल्स।
जमीन के लिए, खेती बाड़ी के लिए टिलिंग टूल्स की तरह यूज होते थे सेल्स, जैसे कि एग्जाम्पल होज और प्लोशेयर। होज और प्लोशेयर बेसिकली वो डिगिंग के लिए यूज होते थे ग्राउंड की, और बीज के लिए, सोइंग के लिए, सोइंग द सीड्स, फॉर डिगिंग ग्राउंड प्लस सोइंग सीड। अब आप देखो उस टाइम पे हम एक हंटिंग गैदरिंग से नियोलिथिक में सेटल की तरफ आ गए, हमने कल्टीवेशन चालू कर दिया। सो गुजर बसर के तरीके में, सब्सिस्टेंस में, इट वाज अ रेवोल्यूशनरी चेंज, रेवोल्यूशनरी चेंज इन द मोड ऑफ सब्सिस्टेंस। बिकॉज लोग अब क्या थे, हंटिंग पे, फिशिंग पे, गैदरिंग पे, इस पे डिपेंडेंट नहीं थे। वो अपना फूड ग्रो कर रहे थे, कैटल हस्बेंड्री प्रैक्टिस कर रहे थे, और वो अपने टूल्स के साथ अपनी रहने की जगह ड्वेलिंग भी बना रहे थे। दे डिड नॉट नीड सीजनल कैंप्स एनीमोर, जैसे जो हमने पेलियोलिथिक में, मीजोलिथिक में बेटका जैसी जगह के बारे में पढ़ा था। सो नाउ दे वर लिविंग इन विलेजेस, दे हैड देयर ओन रूरल सेटलमेंट्स, they had their own cattle, they had their own cultivation, and they had their granaries to store the food and pots to cook and use them for many other purposes. तो इसका मतलब अब फूड और शेल्टर के जब नए मीन्स आए, सो दे वर ऑन द थ्रेशहोल्ड ऑफ सिविलाइजेशन। तो आप देख सकते हैं इस चैप्टर में, जब हमने लास्ट चैप्टर में हमने हंटिंग गैदरिंग की इकोनॉमी करी, बात करी, इसमें हमने सेटलर्स की बात करी, और वहां से वी हैव कम टूवर्ड्स अ थ्रेशहोल्ड ऑफ सिविलाइजेशन। पर फिर भी इतनी सारी डेवलपमेंट के बाद भी नियोलिथिक पीपल की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी, और वो लिमिटेशन क्या थी, ये हम कहीं कहीं इस चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं, कि वो एंटायरली उन टूल्स और वेपन्स पे डिपेंड थे जो कि स्टोन के बने हुए थे, जो कि स्टोन के बने हुए थे। इसलिए ज्यादातर उनकी जो सेटलमेंट्स थी वो किसके इर्द गिर्द थी, वो इर्द गिर्द थी हिली एरियाज के, वो इससे ज्यादा दूर नहीं रह सकते थे। तो वो ज्यादातर कहाँ रुक सकते थे, या तो स्लोप्स ऑफ हिल्स इन रॉक शेल्टर्स, या हिली रिवर वैलीज, जिसका हमने एग्जाम्पल भी है लॉक शेल्टर्स का, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था फिम्बेट का। और बहुत सारे एफर्ट के बाद भी वो इतना ही प्रोड्यूस कर पाते थे जितना उनकी सब्सिस्टेंस के लिए जरूरी था। इसके साथ हमारा नियोलिथिक पे डिस्कशन कंप्लीट होता है। और अगर हम क्रोनोलॉजी को रिवाइज करना चाहें तो कुछ मेमोरेबल पॉइंट ये हैं कि वेस्टर्न एशिया में नियोलिथिक एज कब शुरू हुई, हमें याद है 9000 BC, और वहीं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कब शुरू हुई, 7000 BC। आप देख रहे हैं वेस्टर्न एशिया से इंडियन में आई, और वहीं विंध्यास तक जाते जाते नियोलिथिक साइट कब मिलनी शुरू होती है, 5000 BC। और वो सेटल कम्युनिटी की तरफ जा रहे थे, तो पॉटर्स व्हील कब मिलता है, पॉटर्स व्हील कब मिलता है, 4500 BC ऑनवर्ड्स। और वहीं जो हमें नियोलिथिक सेटलमेंट्स कश्मीर में मिलती हैं उनकी अर्लीस्ट डेट क्या है, 2700 BC। और यही अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया की हमें मिलती है 2500 BC। और वही हम बात करें चिरांद, आपको याद है काफी इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट पड़ी थी चिरांद, वो हमें मिलती है 2000 BC। और जो लेटेस्ट एविडेंस मिलते हैं सदर्न और ईस्टर्न इंडिया में नियोलिथिक साइट के, वो हैं 1000 BC। तो दोस्तों इसके साथ हमारा नियोलिथिक एज पे डिस्कशन पूरा हुआ। अब तीनों वीडियोस कंप्लीट हो गए, और अगर आपको इससे कोई फ़ायदा मिल रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू, धन्यवाद।